की बैठक आज बहुत दिन बाद रात 8 बजे तक चली और इस बैठक में क्षेत्र के विभिन्न मुद्दा, विभिन्न समस्याओं को हम लोगों ने अपने अध्यक्ष जी को, अपने सांसद जी को अवगत कराया, पूरे जिला प्रशासन को अवगत कराया। बिजली के लक्षण व्यवस्था, पानी के लक्षण व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर मतलब बराबर बारीकी से हम लोग अपना बात तो रखें और उस पर प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्दी उस पर कार्य हो। अभी सबसे ज़्यादा जोर हम लोग बिजली पर, क्योंकि गर्मी को देखते हुए बिजली सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, सभी क्षेत्रों में बिजली अच्छा मिले, इस पर डिस्कस हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिसपे आम जनों के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के पलामू वासियों के लिए डिस्कस हुआ। अच्छा सार्थक बैठक रहा जिसमें हम लोग ने अपनी बात को रखे और क्षेत्र की समस्याओं से अपने आला अधिकारियों को अवगत कराने के काम किया। आज का बैठक बड़ा ही शानदार और जानदार था, इसलिए कि दोनों माननीय सांसद, पांचों माननीय विधायक सो उपस्थित थे और 6 विधायक और 6 विधायक, हाँ, लातेहार से, मनिका से भी आए थे, तो 6 विधायक थे। तो ये सो बड़ा ही उपयोगी बैठक था और इतना काफी ये देर तक चला, इसलिए कि ये सो काफी गंभीर मुद्दों पर बात हुई। तो हमने अपने पार्टी विधानसभा के लिए विशेषकर जो डिग्री कॉलेज का सो ये जमीन का मामला लटका हुआ है, उसके लिए सो आकृष्ट कराया, मुद्दा को उठाया। इसके साथ साथ जो आज ये कहिए कि अब बालू माफ तरफ से तकरीबन 200-250 ट्रक अवैध कोयला प्रतिदिन जो निकलता है, और इसके बाद कहिए कि ओवरलोड है, जैसे टोटल कहिए कि रोड को खराब करता है, उसको उठाया। इसके साथ साथ ये कहिए कि आपका बालू का है सो मामला, कि बालू है सो अंधेर है, तो कहिए कि ये थाना के द्वारा बेचवाया जाता है, चाहे वह ये बाकी विधानसभा का सभी थाना एक एक से कहिए कि बालू में ये सो लिप्त है। सर, सब कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी बालू का मुद्दा भी उठाया। एकदम गन पॉइंट पर है बालू बेचा जाता है, इसको भी हमने उठाया। इसके साथ साथ आपका ये है अपने बोहिता में एक माइंस है कि ये कि है जो ये कि है इंडियन इलेक्ट्रिकल के नाम से, तो उसका कहिए कि मामला क्या है कि उसको गड्ढा करना चाहिए था, तो ये 100 फीट और वो कर दिया 300 फीट है। हाँ, इस मामला को भी हमने ऐसे उठाया। इसके साथ साथ कहिए कि अभी ये पीएम उज्ज्वला योजना, वो जो ये है गैस कनेक्शन का, वो बाकी विधानसभा में 6-7 वो ऐसे ये वितरक हैं, लेकिन जो उनको उजाला के तहत जो कनेक्शन देना चाहिए था, जिस किसी को गरीब को आज तक मतलब मिला नहीं, और सब अपने पास रखे हुए हैं। हाँ, पावर एजेंसी से लेकर के कहिए कि पांकी का, ये आपका सगालिम का, तरहसी का और ये मनातू का, सब के सब ऐसे रखे हुए हैं। और अंतोगत्वा कहिए कि उसको ब्लैक करके और इसके बाद में पैसा कमा रहे हैं। तो जांच के लिए भी हमने लिखा है, कहा है कि जांच करके वैसे लोग जिनके नाम से ये है कनेक्शन है, उसको दें और उसको दंडित करें। और कई मुद्दा है जो इस प्रकार से उठा करके उपयोगी यह मुद्दा को है सरकार के मुद्दा को हमने रखा है। हम समझते हैं कि इस पर जिला प्रशासन, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और हम समझते हैं कि बिजली का भी समस्या को हम लोगों ने रखा है। बिजली काफी गंभीर समस्या है, जो जितना 25 का ये ट्रांसफार्मर था, उस पर 25 को ट्रांसफर करके 63 को सभी करने के लिए, बदलने के लिए हमने कहा है। और इसके बाद इसको काफी ऐसे लोग सार्थक इसको बैठक को मानते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थाना जो प्रगति था उसी पर रिव्यू चल रहा था। हम लोगों ने कहा है कि जो जर्जर सड़क है, जो व्यवस्था है, यहाँ को ठीक ठाक करिए। और आपसे उम्मीद है, आप आई हैं, पलामू को बहुत उम्मीद है आप इस पर। सरकार का था और भारत सरकार ने 35 मंत्रालयों से संबंधित 96 योजनाओं को चिन्हित किया है और जिसकी समीक्षा इस दिशा की मीटिंग में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उन 96 योजनाओं की समीक्षा करने का कार्य किया और योजनाओं में जहां पर कमी पाई गई उस ओर जिला प्रशासन या संबंधित पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। और अनुपालन प्रतिवेदन के बारे में कहा गया कि उसको नेक्स्ट टाइम उससे स्टार्ट करके और योजनाओं को बाद में लेकर के इस प्रकार से समीक्षा की जाएगी। मुख्य रूप से जो विषय सामने आए
बहुत सारे विभागों में जिस प्रकार का काम होने चाहिए संतोषप्रद काम नहीं हुआ और कुछ योजनाओं को लेकर के भी कमेटी का गठन किया गया कि उन योजनाओं की जांच करके जांच प्रतिवेदन समिति के समक्ष उपस्थापित करें ताकि समुचित कार्रवाई की जाए। टाइमलाइन इन जनरल दिया गया है कि हर चीज का टाइमलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप महीनों महीनों लगा दीजिए और उसका कोई नतीजा नहीं निकले। तो हर को टाइमलाइन की बात कही गई। जैसे मैंने कहा उनको कि आप दिशा की मीटिंग की माइन्यूट्स बनाते हैं तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर होना चाहिए और अब तो डिजिटल कार्य प्रणाली है तो वैसी परिस्थिति में आप दस्तखत मेरा ही एक अनऑफिशियल मेंबर के रूप में होता है तो आप उसको भेज दीजिए मेरे ईमेल पर या यदि हम यहाँ पर रहें तो कोई एक पदाधिकारी आ जाए और 1-2 घंटा के लिए फाइल छोड़ दे, दस्तखत हो जाए। इसी प्रकार से जो लोग विभाग जिन लोगों का विभाग से संबंधित इस मीटिंग में बातें उठती है वो तो यहाँ पर मौजूद रहते ही हैं तो उनको जाकर के उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। यहाँ के माइन्यूट्स के लिए वेट नहीं करना चाहिए और माइन्यूट्स भी समय पर उनको मिल जाता है। 2 महीना 3 महीना पहले माइन्यूट्स मिल जाता है तो फिर अंत में जब मीटिंग फिक्स होती है उस समय प्रतिवेदन देते हैं कि ये प्रक्रियाधीन है या इस पर कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रतिवेदन से काम नहीं चलेगा और इस प्रकार के प्रतिवेदन को कभी संतोषप्रद प्रतिवेदन माना भी नहीं जाएगा। तो आपका पहला सवाल था मनरेगा पे क्या आप संतुष्ट हैं क्योंकि मनरेगा में पूरी लूट की छूट है? देखिए मनरेगा के विषय का जहाँ तक प्रश्न है मनरेगा में बहुत ज़्यादा सुधार और सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बिचौलियों का रोल हो चाहे वेंडर सिलेक्शन की बात हो इन सभी जगह सुधार की गुंजाइश है पर यह भी साथ साथ ज़रूरी है कि जो मजदूरों को पैसा 15 दिन के भीतर मिल जाना चाहिए उनको पैसा भी 15 दिन के भीतर मिल जाए नहीं तो बिचौलिए बीच में आ ही जाएंगे। तो पैसा समय पर उनको मिले, वेंडर्स का सिलेक्शन ठीक ढंग से हो, बिचौलियों का रोल को समाप्त किया जाए, ये इन सारी बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक स्कूल में जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।